हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? तो उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। पीएचडी की क्लास चल रही थी, चाल समय दूरी, जिसमें हमने आपके लिए क्वेश्चन 20 तक करा दिए थे। अब क्वेश्चन 21 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। मैंने आपके लिए एक कॉन्सेप्ट बताया था। कॉन्सेप्ट क्या था कि जब दूरी कांस्टेंट होगी, दूरी जब कांस्टेंट होगी तो स्पीड का रेशियो अगर ए अनुपात बी है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? बी अनुपात ए हो जाएगा। यानी कि स्पीड रेसिप्रोकल होता है टाइम स्पीड का, व्युत्क्रमानुपात, यही तो होता है। ठीक है ना? ये वाली चीज़ होती है, मैंने आपको पहली क्लास में आपके लिए बताया था। ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या मैं इस वाली कंडीशन को यहाँ से टाइम कैसे निकाल सकता हूँ, और क्या तरीका हो सकता है। तो अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम कितना होगा? ए बी। ठीक है, तो ये क्या आएगी? डिस्टेंस आएगी, ध्यान रखना। तो टाइम निकालूंगा मैं, टाइम का रेशियो, वही कार्य समय वाला कॉन्सेप्ट लगेगा अब यहाँ पर। तो यहाँ से ए से इसमें भाग करूँगा तो एक कैंसिल हो जाएगा, बी बचेगा, अनुपात बी से इस बी में ए बी में भाग करेंगे तो बी कैंसिल हो जाएगा, ए आ जाएगा। यानी समय का रेशियो कितना आ गया? बी अनुपात ए। लेकिन यहाँ पर दो ही चीज़ें होती हैं, इसीलिए हम क्या कर देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं कि ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। ये बीच वाली चीज़ हम क्या कर देते हैं, हमें पता है भाई कि दो स्पीड हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, इसलिए बी अनुपात ए हो जाता है ये। लेकिन अगर तीन स्पीड दे रखी हो तब क्या करोगे? देखो, अब अगर तीन स्पीड दे रखी है तो टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं, एलसीएम ले लेंगे भाई। भाई स्पीड क्या है, मैंने आपके लिए बताया था कि अगर स्पीड स्पीड के रेसिप्रोकल होता है टाइम। ठीक है। अब मुझे देखिए, अगर यहाँ पर ये इसके रेसिप्रोकल है तो टाइम के रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगी, ध्यान रखना। दोनों आपस में रेसिप्रोकल हो जाएंगे। ओके। अब यहाँ पर देखो चाल दिया है, हमें समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है? देखिए, जब मैं अब ये वाली कंडीशन तो हमारी दे रखी है, यहाँ पर ये वाली कंडीशन नहीं दी है, तो ये वाली कंडीशन दे रखी है तो हम इसको अप्लाई करेंगे। तो टी बराबर क्या आ जाता है? के अपॉन एस आ जाएगा। यही तो बात है, ये एस है। ठीक है। तो जब ये रेशियो में होंगे तो के से के सभी कैंसिल हो जाएंगे। ओके। तो यहाँ पर मैं के यूज़ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट ही यूज़ कर रहा हूँ कि मुझे टाइम चाहिए। अब कंडीशन कौन सी वाली अप्लाई होगी? ये वाली। तो टाइम निकालना है मुझे। तो भाई टाइम क्या होता है? एक बटे स्पीड का बटे में कर देती है ना, स्पीड क्या है? दो, अनुपात एक बटे तीन, अनुपात एक बटे चार। तो दो तीन चार, इसका एलसीएम कितना आ गया? 12। अब दो से कितनी बार कटा? ये 6 बार। तो भाई टाइम आ जाएगा कितना? 6 अनुपात तीन से 4 बार कटा तो 4 आ जाएगा, 4 से 3 बार कटा तो 3 आ जाएगा। यानी कि समय का जो रेशियो है वो क्या आ गया? ये वाला आ गया। लेकिन अगर यहाँ पर एक कंडीशन और हो जाती, चलो वो कंडीशन वैसे यहाँ पर बनेगी नहीं, ठीक है, और आगे बनती है तो मैं उसे बताऊँगा। वो अनुपात समानुपात का चैप्टर आ जाता है फिर, ठीक है, उसमें यूज होते हैं। तो समझ में आ गया होगा। अब इसका देखिए एक और तरीका क्या होता है, जब आपको ये समझ में आता है कि भाई स्पीड और चाल, स्पीड और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है, जहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है। तो स्पीड अगर हमारी क्या दे रखी है? 2:3 अनुपात 4। तो टाइम का रेशियो हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। देखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12 अनुपात। अब इसकी वैल्यू चाहिए हमें, ध्यान रखना। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8। अब इसकी वैल्यू चाहिए हमें तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6। ठीक है ना? कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे इस वाली वैल्यू यहाँ की वैल्यू चाहिए तो इसे मैं हाइड कर लूँगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूँगा। ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू चाहिए मुझे तो इसको मैं हाइड कर लूँगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूँगा। ठीक है ना? ये कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पर। अब देखिए आगे इसको काट लेते हैं। 2 छिक्के 12 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 2 तिया 6, यानी 4 6 3 आ गया इसका। 4 6 3, सॉरी ये नहीं है, 4 इनमें से कोई नहीं होगा भाई। ठीक है।
इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, एक बार दोबारा मैं समझाता हूँ इस वाले कंसेप्ट को। देखिए, अगर स्पीड दी है हमारी 2:3:4, तो टाइम क्या होगा, देखो यहाँ वाली चीज़ चाहिए मुझे, इसकी वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, 4×3=12। अब इसकी वैल्यू चाहिए तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, 4×2=8। इसकी वैल्यू चाहिए तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, 3×2=6। ये रेशियो में होगा और इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। 2×6=12 हो गया, 2×4=8 हो गया, 2×3=6, यानी 6×4=3। 6×4=3 यार, ये तो आ रहा है 6×4=3। हमने कहीं पर मिस्टेक किया था क्या उसमें? चलो हमने कहीं मिस्टेक कर दिया होगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं, उसमें हमने मिस्टेक कर दिया होगा, लेकिन कैलकुलेशन में मिस्टेक किया होगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर सही है, तो इस तरह से आ जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भाई कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाने और स्कूटर से लौटने में 2 घंटे 20 मिनट लेता है। तो साइकिल से जाने में, साइकिल को C और स्कूटर को मैंने S लिख दिया, जाने और आने में कितना समय लिया इसने? ध्यान देना, दूरी यहाँ पर भी कांस्टेंट है। जाने और आने में इसने 2 घंटे 20 मिनट लिए हैं। आगे इसने बोला है यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाए तो 3 घंटे 30 मिनट लगते हैं, यानी कि साइकिल से फिर ये साइकिल से जाता है, तो इसे 3 घंटे 30 मिनट लगते हैं। यही तो बात है। अब देखिए, इसने बोला है कि दोनों ओर स्कूटर से जाने पर कितना समय लगेगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पर ये C+C, इसे मैं 2C लिख सकता हूँ क्या? तो आप कहोगे लिख सकते हो 2C। अब मुझे चाहिए दोनों ओर स्कूटर से जाने में कितना समय लगा है। तो अगर मैं इसका डबल कर दूं, 2 से गुणा कर दूं इस पूरी इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 2C + 2S बराबर हो गया 2×2=4 और 20×2=40। अब यहाँ पर देखिए, 2 बार ये साइकिल से गया है, एक बार आया है और एक बार गया है। अब 2 बार ये स्कूटर से गया है, यानी एक बार आया और एक बार गया। तो अगर मैं यहाँ से इस स्कूटर को हटा दूँ, क्योंकि या फिर एक काम करो, ऐसे समझ लो कि भाई इसमें से इसे घटा देंगे ऊपर वाले को। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लग रहा होगा भाई 2C कितना है, 3 घंटे 30 मिनट है। अब आप 3 घंटे 30 मिनट रखोगे यहाँ पर, प्लस 2S और ये 4 घंटे 40 मिनट आएगा। जब ये इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही हम वहाँ से ऊपर से माइनस कर देते हैं। अगर माइनस करते हैं, देखिए माइनस कर रहा हूँ मैं, कहाँ से कर रहा हूँ, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2S। ये 2S माइनस में नहीं आएगा, ध्यान रखना, माइनस में आएगा तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये वाली चीज़ भी माइनस में आएगी। तो यहाँ बचा 1 घंटा 10 मिनट, और 1 घंटा 10 मिनट का मतलब होता है 1 घंटे में 60 मिनट हो गए, 10 मिनट ये रहे, यानी कि 70 मिनट लेगा ये। ऑप्शन नंबर बी। आया क्या समझ में? देखिए अगला सवाल। अब उम्मीद है आप सभी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। देखिए भाई, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 9 सेकंड में पार कर जाती है। अब एक बात बताइए कि एक ट्रेन ये जा रही है यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये एक ट्रेन है, मैंने इस तरह से बना ली, और ये इस तरफ जा रही है। तो इसने बोला है कि रास्ते में एक बिजली का खंभा पड़ता है, यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर ये क्या है, एक खंभा है। अब इसने बोला है कि जब ये ट्रेन जाती है यहाँ से, तो इसे ये क्या करती है, पार करती है ऐसे, इस तरीके से पार कर जाती है। अब एक बात बताइए मुझे, यहाँ पर इस तरीके से जब इसने पार किया इसे, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से चली है और ऐसे पार करते हुए इसे निकल गई। तो अब मुझे एक बात बताइए यार कि अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात यह है कि इसकी लंबाई जो होगी, मान लेते हैं L है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर खंबे की लंबाई कुछ है क्या? खंबे की तो लंबाई कुछ भी है नहीं। खंबे की लंबाई क्या है, 0 है, ध्यान रखना, क्योंकि यार खंबे की हम लंबाई देख नहीं सकते भाई। यहाँ पर ऐसे समझ लो डायरेक्टली, जब भी कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो वो अपनी ही लंबाई पार करती है। यहाँ पर देखिए यार, जब मैंने इसे पार कराया है
जब मैंने इसे पार कराया है तो इसमें केवल और केवल ट्रेन ही चली है, बताओ है या नहीं। इसमें यहाँ से केवल ये ट्रेन ही चली है, ये तो वो हो गया। तो यहाँ से अब आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई ट्रेन एक खंबे को पार करती है तो वो अपनी ही दूरी तय करती है। तो यहाँ से दूरी निकालना है मुझे, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल कितनी है 54 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे 5/18। और समय कितना है 9, तो देखिए 18 इति हो गया 54, 5 15 निम्मा 135 मिनट, 35 मीटर हो गई है। तो भाई ट्रेन की लंबाई कितनी है 135 मीटर। ओके, समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब हम। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 135 मीटर लंबी रेलगाड़ी बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी। तो मैंने अभी तो आपसे कहा था कि बिजली के खंभे की कोई लंबाई नहीं होती है, जीरो मानते हैं इसकी लंबाई। तो जब जीरो मानेंगे तो भाई ये अपनी ही लंबाई पार करेगी जितने समय में पार करेगी, है ना। अभी मैंने बताया था कि भाई यहाँ पर देखो 9 सेकंड में पार कर रही थी, 9 सेकंड में इसने अपनी ही दूरी पार की थी यहाँ पर, ठीक है ना। इसने अपनी ही दूरी पार की थी, तो यहाँ पर भी ये अपनी ही दूरी पार करेगी, जितना समय लेगी समय निकाल देंगे। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 135 मीटर, चाल कितनी है 54 किलोमीटर प्रति घंटे। अब ये यहाँ पर मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसे भी मीटर प्रति सेकंड में बना दो, तो 5/18। तो 18 इति 54 हो गया, और देखिए ये आ गया 135/15। तो 15 निम्मा कितना हो गया 135, यानी 9 सेकंड लगे। तो देखो सवाल सिर्फ इसने क्या किया है, इसने लैंग्वेज चेंज कर दी है, केवल और केवल इसने अब की बार दूरी दे दी है, समय पूछ लिया है सवाल यही, ठीक है, सेम सवाल है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी रेलवे लाइन के बगल में खड़े एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर भाई व्यक्ति खड़ा हो या खंबा खड़ा हो, मैन खड़ा है यहाँ पर, तो इस मैन की केवल लंबाई होगी, इसकी दूरी ना होगी, ठीक है ना। इसकी दूरी नहीं मानी जाती है, इसकी दूरी जीरो मानते हैं। चाहे तो भाई यहाँ पर क्या हो, खंबा हो तो खंबा की भी जीरो, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का सवाल बनता है कि किसी व्यक्ति को पार करती है या खंबे को पार करती है, तो इसका मतलब समझ जाना है आपके लिए कि वो अपनी ही लंबाई पार कर रही है। तो इसका मतलब सवाल में ये है कि 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो चाल क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितना है 160, समय कितना है 18। इसने बोला किलोमीटर प्रति घंटे, तो किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से हम गुणा कर देते हैं। 18 से 18 कैंसिल, 5 से काटा इसे, 5 या 15 और 5 दूनी 10, तो स्पीड क्या आ गई 32 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आप। 280 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, वह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि एक ये ट्रेन है और एक ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ट्रेन की लंबाई क्या दी है भाई 280, ओके, और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है 220। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना है आपके लिए कि इस बार जो ट्रेन पार करेगी ना दूरी, वो क्या कौन कौन सी दूरी पार करेगी। देखो ट्रेन ने यहाँ से स्टार्ट किया होगा और ऐसे देखो पहले अपनी दूरी तय की, ऐसे, ठीक, अपनी दूरी तय की। अब देखिए यहाँ से ये किसकी दूरी तय कर रही है, अब ये पीछे से देखेंगे तो ये अब प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करती हुई भी आ रही है, और जैसे ही ये यहाँ पर निकल जाएगी आगे, ठीक है, यहाँ पर निकल जाएगी तो ये दूरी पार कर देगी, प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी, इसका मतलब, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि इसने देखो कौन कौन सी दूरी तय की है। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की होगी इसने, भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की है, तो कुल मिला के कितनी दूरी तय की है इसने, तो भाई इसकी और इसकी लंबाई दोनों ऐड हो जाती है। आया समझ में। यानी कि जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसमें लंबाई ऐड हो जाती है,
अब देखिए यहाँ पर सवाल ने बोला है कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी को ऐड कर लेंगे क्योंकि टोटल दूरी लेनी होगी, 280 और 220, और स्पीड कितनी है 60। ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसे हम मीटर प्रति सेकंड में बना देते हैं। तो 5/18, तो 18 पहुंच जाता है भाई ऊपर, ठीक है। तो इसे अगर मैं ऊपर पहुंचा देता हूँ यहाँ पर, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए दूरी कितनी आ गई है कुल मिला के, तो ये होगी 500 मीटर। 500 गुणा 18 डिवाइड बाई 60 गुणा 5 300 होता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3 से 6 बार, और 6 पंजे कितना हो गया 30, यानी 30 सेकंड में ये से पार कर जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आप। 27वां क्वेश्चन है कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है। देखिए भाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, जितनी ट्रेन की लंबाई है। ट्रेन की लंबाई 180 है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी 180 है। तो दूरी तो दोनों ऐड होंगी, सेम सवाल है। स्पीड निकालना है, स्पीड क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितना हो गया 360, समय कितना लिया है भाई 18 सेकंड। अब इसने मीटर प्रति सेकंड में ही पूछा है आंसर, तो 18 से भाग कर दो, 18 दूनी 36, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड। तो 20 इनमें से कोई नहीं, ये वाला होगा। ओके, नेक्स्ट सवाल को करते हैं भाई। देखो, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहे एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। अब यहाँ पर देखो भाई, एक ट्रेन जा रही है इस तरह, इधर से, और एक मैन आ रहा है इधर से, ठीक है ना। ये ट्रेन है और ये मैन है। अगर ये A किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और ये B किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो दोनों की चाल क्या होगी। देखिए, दोनों, अगर ये यहाँ से चली और ये यहाँ से चला, तो दोनों भाई जल्दी मिल जाएंगे, है ना। तो ध्यान रखना है कि जब भी चाल विपरीत हो तो चाल हमेशा ऐड हो जाती है, ठीक है ना। इनकी चाल ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर व्यक्ति भी इधर ही चलता, अगर व्यक्ति इधर ही चलता जिधर ट्रेन चल रही है, तो इन दोनों की चाल क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ये आपको कंडीशन ध्यान रखनी है। ये क्या होगा, A+B, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि विपरीत में चाल जुड़ जाती है और एक ही समान दिशा में जब चलती हैं तो चाल घट जाती है। अब देखिए, मिटा देते हैं इसको, सवाल पर आते हैं। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो मान लेते हैं ट्रेन की चाल A है, यहाँ पर T मान लेते हैं। व्यक्ति की चाल कितनी है 5। अब देखिए, ये चाल है और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है 100 मीटर, समय कितना है 9 भाई, मीटर प्रति सेकंड है, ये 18/5 से गुणा कर देंगे। तो 9 दूनी हो गया 18, 5 से काटा इसे 20 बार, तो ये आ गया T+5 बराबर हो जाएगा 40। तो T बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 35, यानी कि ट्रेन की चाल क्या आ गई 35 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। समझ पाए क्या यहाँ तक। अब देखिए, इसको डायरेक्ट हम कैसे बना सकते हैं, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर हम इतना ही सवाल करते और समझ जाते। क्योंकि 9 सेकंड में उस ट्रेन ने एक तो अपने आप को और एक व्यक्ति, इन दोनों को पार किया है। तो भाई जितनी भी दूरी इसने तय की है, तो व्यक्ति की तो यहाँ पर कोई दूरी लेती नहीं है, ट्रेन की दूरी लेते हैं केवल। तो ये दूरी 9 सेकंड में अगर पार की है, तो यहाँ से जो चाल निकल के आएगी वो दोनों की चाल निकल के आएगी, ठीक है। तो दोनों की चाल निकल के आएगी, तो दोनों की चाल कितनी है 40, और एक की चाल 5 है, तो दूसरे की चाल क्या होगी 35। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 29। 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने ही दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। देखो भाई,
ट्रेन की चाल क्या है 95, ट्रेन की चाल है 95 किलोमीटर प्रति घंटे और व्यक्ति की चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटे और ये एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो चाल क्या होगी इनकी भाई, चाल क्या होगी माइनस हो जाएगी, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे चाल होगी। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ट्रेन की लंबाई दे रखी है 150 मीटर, व्यक्ति की तो लंबाई होगी नहीं। अब इसने बोला है कि इस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। देखिए मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसे भी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना होगा हमें। तो करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा 5/18, तो ये हो गया 18 पंजे 90 और देखिए 55 हो गया ना ये, तो 55 यानी 150/25, तो 25 से काटा तो 25 छिक्के 150, यानी 6 सेकंड में इसको पार कर जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। ओके, उम्मीद है आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि भाई एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में पार कर जाती है और 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई याद कीजिए। देखिए भाई 15 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय किया 0, और 25 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय किया 100 मीटर। 100 मीटर तो अपनी पार किया है और प्लस में यहाँ पर 100 मीटर तो प्लेटफॉर्म है और प्लस में अपनी भी लंबाई पार की होगी, और यहाँ पर खंबे की लंबाई तो 0 होगी भाई, लेकिन अपनी लंबाई पार की होगी यहाँ पर। आया समझ में? ठीक है। इसने बोला है कि रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो सीधा सा यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर इसने समय कितना एक्स्ट्रा बढ़ाया, तो समय बढ़ा दिया यहाँ पर 10 सेकंड, और 10 सेकंड अगर बढ़ाया तो दूरी कितनी एक्स्ट्रा चली इसने 100 मीटर, क्योंकि एल तो यहाँ पर कांस्टेंट है ना 100 मीटर, तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की होगी इसने 10 मीटर। अगर 1 सेकंड में 10 मीटर दूरी तय की है तो भाई 15 सेकंड में कितनी दूरी तय की होगी इसने, 15 सेकंड में की होगी इसने 150। और यहाँ पर देखो भाई खंबे की तो लंबाई 0 थी, अगर 0 थी तो ये 150 किसकी बची, फिर ट्रेन की लंबाई बच गई। इसका मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी है 150 मीटर। आप देखिए यहाँ से भी निकाल सकते हो 25 से, अगर एक यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई 10 है, तो 25 की वैल्यू क्या हो जाएगी 250। अब इस 250 मीटर में क्या क्या चीज़ शामिल है, देखो 250 मीटर में एक तो भाई प्लेटफॉर्म शामिल है और एक ट्रेन शामिल है। अब यहाँ पर देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दी है 100, यानी 100 इसमें शामिल है, तो अगर मैं 100 को निकाल दूँ तो बचा कितना 150। ठीक है भाई, इसे ऐसे लिखोगे ना 100 प्लस 150। अब देखिए 100 तो ये आ गई किसकी खंबे की, तो ये किसकी बची भाई लंबाई, ये बच गई ट्रेन की, तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई 150 मीटर। दोनों जगह से आप निकाल सकते हो, जैसे आप चाहो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, एक और तरीका आपके लिए बता देता हूँ। बेसिक पर क्या होगा, इसे हम बहुत फास्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं फास्ट बता नहीं रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, देखो भाई सेकंडों में इन सवालों को हम चुटकियों में कर सकते हैं बिना पेन चलाए। ठीक है, बिना पेन चलाए हम कैसे करेंगे उसे बताऊंगा, लेकिन पहले मैं एक बार इसको बेसिक से करा देता हूँ पूरा। एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेंगे उसको हम कराएंगे। ठीक है, देखिए भाई यहाँ पर हमने एक चीज़ देखा कि चाल तो यहाँ पर कांस्टेंट है, क्योंकि भाई रेलगाड़ी खंबे को पार कर रही है 15 सेकंड में और प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 25 सेकंड में, तो रेल की जो चाल है वो तो चाल तो दोनों जगह इक्वल होगी। अब चाल अगर इक्वल होगी तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो मुझे ये बताओ कि 15 सेकंड में इसने खंबे को पार किया है, तो अगर खंबे को पार किया है तो खंबे की लंबाई कितनी होगी 0, और भाई 15 सेकंड में इसने अपनी भी लंबाई पार की होगी, तो 0 प्लस डी, और कितने सेकंड में डी में। तो देखिए भाई दूरी बटे चाल क्या हो, दूरी बटे समय क्या होगी चाल। अब अगर चाल कांस्टेंट है तो भाई बराबर में रख सकते हैं हम इसको। अगली बार इसने देखो 100 मीटर तो है प्लेटफॉर्म और अपनी लंबाई पार की है इसने, और कितने सेकंड में 25 में। तो देखो इससे भी चाल बन रहा है और इससे भी चाल बन रही है,
तो भाई चाल बराबर चाल हो गया ना ये। अब देखिए यहाँ से अगर मैं काटना चाहूँ तो 5×15 पचम 25, यहाँ से इसको जीरो को हटा दें क्योंकि जीरो का तो कोई महत्व भी नहीं है, केवल समझाने के लिए किया था मैंने। क्रॉस गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5D इक्वल 300 प्लस 3D। अब 3 को मैं इधर लेकर आऊँगा तो ये आ जाएगा 2D इक्वल 300। तो 2 से काटूँ मैं इसको तो D आ जाएगा कितना 150, और D मैंने क्या माना था, ट्रेन की लंबाई मानी थी, तो ट्रेन की लंबाई निकाल दी हमने, कितनी आ गई 150 मीटर। ओके, तो चलिए भाई यहाँ से आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्वेश्चन। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। ओके बाय, जय हिंद जय भारत।